बच्चों, आज की हम वीडियो में सीखेंगे हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम, जो कि हमारी प्राइमरी कक्षा से ही ये टॉपिक शुरू हो जाता है और अपर लेवल तक जाता है। एक कॉमन सी चीज़ कि सर्वनाम होता क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और हम इसका प्रयोग एक्सरसाइज के द्वारा भी करके देखेंगे भी कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है सर्वनाम। हमने संज्ञा को सीखा है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका जो नाम है, नाम दिया गया है, वो सारी क्या आ जाएगी? संज्ञा में आ जाएगी। अब कई बार क्या है, हम वाक्य बोलते हैं, एक ही शब्द को कई बार उसे प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे बोलने से या लिखे हुए को पढ़ने से, बार बार वही शब्द पढ़ने से गंदा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं गाय पर प्रस्ताव लिखूं या कुछ लाइनें लिखूं कि गाय एक पालतू पशु है। गाय की 4 टांगें होती है, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, गाय की 2 आंखें होती है। तो अब मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? बार बार गाय। तो अब गाय 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 ये बोलना अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह हम कोई और शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे गाय एक पालतू पशु है, इसकी 4 टांगें होती है, इसके 2 आंखें होती है। तो हमने गाय के स्थान पर क्या प्रयोग किया? इसकी। तो वो इसकी शब्द क्या आ जाता है? सर्वनाम, यानी कि हमने उसको नाम दे दिया। आइए समझते हैं क्या होते हैं सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जब हमें ज़रूरत लगी कि संज्ञा शब्दों को बार बार नहीं बोलना, किसी चीज़ का नाम नहीं बोलना, तो उसकी जगह हमने जो शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, वो हमारे किस में आ जाएंगे? सर्वनाम में। वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी। मैंने आपको उदाहरण बता भी दी गया। इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो देखते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। अब यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया? उसे। उसे किसके बारे में हमने इस्तेमाल किया? मोहन के बारे में। मोहन की बात हो रही है ना, कि मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे कहाँ जाना था? दिल्ली। किसको जाना था? मोहन को। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उसे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो यही सर्वनाम है। आइए आगे चलते हैं, हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। देखो, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको 6 भागों में बांट लिया ताकि हम इसको पहचान सके, समझ सके, कहाँ पर कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करना है या प्रयोग करना है, वो पता चल सकते। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से भेद हैं। सर्वनाम के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखा हुआ है? पुरुष। पुरुष से पता चल गया कि ये पुरुष यानी कि इंसान के लिए प्रयोग होते हैं। वो पुरुष कोई भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है। जो सर्वनाम बोलने वाले, यानी कि मैं बोल रही हूँ मेरे लिए, और दूसरा मेरी बात को कोई सुन भी रहा होगा उसके लिए, या जिसके बारे में बात की जा रही है। कई बार हम क्या करते हैं, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। तो ये किसके लिए आता है? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, और जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं। इन शब्दों के ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जाती है उसका बताते हैं, भी उसके बारे में हमें पता चलता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। कौन से हैं? यानी कि इसकी सब कैटेगरी आ गई। पहले हमारे पास सर्वनाम के 6 भेद थे। पहला हमने किया पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें हमने 3 भेद बता दिए। पहले को बोलते हैं उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला होता है ना, वक्ता, उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे इसमें क्या क्या शब्द आता है? मैं। जैसे मैं खेलती हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ।
दूसरा हम, ये इसका बहुवचन रूप होता है हम, जब इकट्ठे कई सारे हों तो वहाँ आ गया हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। मेरा, यह चीज़ मेरा या मेरी है, वह मेरा स्कूल है। इस तरह से ये किस में आ गया, उत्तम पुरुष। तो ये क्या है, बोलने वाले के बारे में बताता है। आगे है उत्तम पुरुष के बाद है मध्यम पुरुष। हमने उत्तम पुरुष के बारे में कह दिया, किसके बारे में होता है, बोलने वाले के बारे में। अब आ गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके बारे में होता है, जिससे बात की जाती है या की जा रही है, वह है मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू मेरा भाई है, या तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तेरा क्या नाम है, ये क्या आ गया, मध्यम पुरुष। अब इसी में तीसरा है अन्य पुरुष। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अन्य, तो इसमें किसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है। कई बार क्या होते हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, लेकिन बात हम किसी और तीसरे व्यक्ति की करते हैं, अन्य व्यक्ति की, तो वह क्या आता है, अन्य पुरुष। तो उसके लिए वो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे वह, वे, उनका, उसके, उसकी आदि। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या है, वह कहाँ गया है, वे कौन है, या फिर उनका क्या नाम है। तो ये हमारे सामने नहीं होते, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद आए थे। पहला था पुरुषवाचक, उसमें हमने ये 3 प्रकार किए। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि हमें दिखे। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, निश्चय यानी कि किसी चीज का हमें पूरा पता चल जाए कि वो क्या है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेज है, यह बोर्ड है, वह कौन है, ठीक है, इन्हें, उन्हें आदि। ठीक है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक, क्योंकि हम संकेत दे रहे हैं। यह बोर्ड है, यह अक्षर है, यह टीवी है, यह किताब है, वह किताब है, इन्हें यहाँ लाओ, उन्हें वहाँ ले जाओ। तो हम संकेत कर रहे हैं, यह निश्चयवाचक है, तो इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यह आदमी सही नहीं है, तो ये एक तरह से संकेत भी किया हुआ है और निश्चित भी है। दूसरा है, सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है, यानी कि कहीं से देख के बता रहे हैं, वह इशारा कर रहे हैं, संकेतवाचक है। तो ये क्या है, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अगला है, उसी के 2 एग्जाम्पल और हैं, देखते हैं हम क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम के। यह कविता सोनू हंस की है। अगर हमारे पास कोई बुक पड़ी है, कविता है, तो हम उसे देख के इशारा करके कह रहे हैं यह है। चौथा है, मैं उन्हें जानता तक नहीं। इसमें उन्हें शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला इसका तीसरे प्रकार पे चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें निश्चय ना हो, पता ना हो। वे सर्वनाम जिससे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, इस तरह का। अब कोई हमें निश्चय नहीं है, लेकिन हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। आगे इसके वाक्य देखते हैं। यहाँ कोई रहता है, लेकिन ये तो पता है कि रहता है, कौन रहता है कोई नहीं पता, तो यहाँ कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, किसी को भी, तो यहाँ किसी जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उससे अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है।
वहां से कुछ ले आना। यहाँ जो है शब्द कुछ, यानी कि कुछ लेकर तो आना है, क्या लेके आना है वो पता नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा पहला क्या हुआ था, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, संबंध होता है रिलेशन, जिससे हमें उसका संबंध का पता चले, वो होता है संबंधवाचक। अभी हम इसको वाक्य में देखेंगे तो हमें और पता चलेगा। वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, सुना भी होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये देखो, लाठी का संबंध किससे जोड़ रहे हैं, भैंस से। तो यहां पर जो दो शब्द आए हैं, जिसकी उसकी, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये जोड़े में ही आएंगे। संबंध बता रहे हैं, जोड़े में आएंगे, उनके बीच में कोई शब्द भी आएगा तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी का एक उदाहरण और है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, यहां पर क्या आया, जो और शो शब्द आया है, और करेगा, जो करेगा के साथ संबंध बता रहा है। करेगा और भरे में क्या संबंध है, जो करेगा सो भरेगा। तो यहां पर जो और सो, ये दोनों शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। उससे अगला चलते हैं, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, इसमें क्या है, प्रश्न पूछने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कौन का शब्द अभी बताएंगे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे, क्या आदि। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या हैं। पहला है, यहां कौन रहता है, प्रश्न पूछा है ना, सवाल कर रहे हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो यहां कौन रहता है, तो कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं वहां कैसे जाऊं, यानी कि कौन से साधन के द्वारा जाऊं, पैदल है, बस है, ट्रेन है, कैसे, मैं वहां कैसे जाऊं, तो कैसे शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या तुम वहां जाओगे, तो यहाँ क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हमारा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है, जो अपने लिए प्रयोग किए जाए शब्द उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सर्वनाम जहां वक्ता, वक्ता होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूं, अपने लिए आप या अपने आप शब्द का इस्तेमाल करता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला सो जग भला, ठीक है, तो हमने क्या है, आप शब्द लगाया, तो ये क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है एक एक्सरसाइज है, उस पर हम देखेंगे क्या प्रश्न उत्तर आएंगे। ये जो हमने सर्वनाम किए हैं उस पर वर्कशीट है, कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आइए उसको ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कितना कि हमने सर्वनाम के बारे में जाना समझा। जैसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो कई बार ये पेपर में सवाल आ जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया। तो हमने अभी अभी पढ़ा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम, जो कि हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम किया था जो सबसे फर्स्ट था, तो उसमें बताया है, उसके भेद आगे 3 बताए गए थे, अगर आपको याद हो। इसमें पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सभी। तो इसमें क्या आएगा, हमने भेद किए थे पुरुषवाचक के, अगर आपको याद हो, रिवाइज किया हो, 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसके ये तीनों ही ऑप्शन हैं। तो इसमें ये चौथा ऑप्शन जो आ रहा है, ये सभी, यानी कि उसके 3 पार्ट थे, ये सभी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम किए ना सर्वनाम के भेद में, तो इसमें अनिश्चयवाचक क्या है? कोई, किसी, कुछ, ये सभी। तो क्या है? दाल में कुछ गिर गया है, ये पढ़ा था। किसी, यह किसी की चीज है। कोई, वहां कोई आया है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें ये तीनों ही हमारे आंसर है। अनिश्चयवाचक में ये तीनों ही हमारे आंसर है, कोई, कुछ, किसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी को अंडरलाइन किया हुआ है, वैसी को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? अगर हम देखेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कौन सा है? देखो सबसे पहले दिया है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या था? जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न किया हो, यहाँ कोई भी प्रश्न का निशान नहीं है, तो प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक ये था कि दो शब्द, वो शब्दों को संबंध को दिखाते थे। अब देखो जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंध बता रहे करनी और भरनी में। तो यहाँ ये दोनों शब्द क्या है? संबंधवाचक है। और निजवाचक में हमने देखा था जो अपने आप के बारे में बता रहा हो, जैसे आप, अपने आप, ये शब्द आते हैं। तो हमारा आंसर क्या बना? बी। बी आंसर बनेगा संबंधवाचक। जब भी ऐसे दो शब्द आए तो हमारा वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। आप यह काम उन्हें अपने आप करने दो। यहां पर देखो जो अंडरलाइन किया हुआ है अपने आप। रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या है? कोई निश्चित चीज के बारे में बताया हुआ है, वो नहीं है यहाँ पर। निजवाचक जो अपने बारे में हो, यहाँ ये अपने आप, अपने बारे में बता रहा है ना, यह काम उन्हें अपने आप करने दो। मध्यम पुरुष होता है जो सामने सुन रहा हो। प्रश्नवाचक हो जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारा सही आंसर क्या है? सी, निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद बताए गए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या था? बोलने वाले के बारे में। मध्यम में सुनने वाले में। अन्य जिसमें तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो। अब तू, ये क्या है? मध्यम पुरुष है, तो इसका आंसर ये नहीं है। तेरा, ये भी नहीं है, मध्यम पुरुष के बारे में बात हो रही है। तुम, ये भी नहीं है। वह क्या है? तीसरा व्यक्ति है, तो ये हमारा अन्य पुरुष के बारे में हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। वह जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? निश्चयवाचक जिसमें हमें किसी चीज का निश्चित पता हो, तो हमने पहले भी देखा था। निजवाचक सर्वनाम ये नहीं होगा, ये अपने आप के लिए होता है। गणनावाचक ये संख्या के लिए होता है, ये भी नहीं होएगा। निश्चयवाचक संकेतवाचक, हमने निश्चयवाचक का नाम जाना था कि उसे संकेत का भी नाम देते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आते हैं? यह, ये, वह, वे। ठीक है, तो ये क्या है? इसको सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संदेहवाचक में क्या आएगा? कोई, कुछ जिसमें हमें संदेह हो। जैसे दाल में कुछ काला है, संदेह हो गया ना, तो
तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा? सी। पहला भी नहीं बनेगा, दूसरा भी नहीं बनेगा, चौथा भी नहीं बनेगा, इसका आंसर बनेगा संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहां कौन जाएगा? अगर आप देखो तो इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम कौन आए हैं? दो आए हैं शब्द, एक तो वहां और एक कौन। लेकिन इसने स्पेशल पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो वहां ये तो संकेत दे रहा है, जाएगा ये क्रिया है, कौन ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा? कौन। ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आंसर होएगा। तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जिसमें हमने प्रश्न पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। यहां ध्यान से देखोगे, यहां भी अंडरलाइन है, यहां भी अंडरलाइन है। दो चीजें अंडरलाइन हो तो तुम्हारा सीधा सीधा पता चलेगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे भी देखूं, देखने और काम में संबंध बता रहे हैं। किस शब्दों से? जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम है, ये हमें पहचानना है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक देखो इसमें ये निश्चयवाचक बनेगा या संकेतवाचक बनेगा या संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो क्या बन सकता है इसका? ध्यान से देखो आप। हाँ, अगर आपको ध्यान आया हो तो ये मैंने भी पीछे भी करवाया था, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि निश्चयवाचक में निश्चित चीज का पता चलता है, संकेत में यह वह वे आए थे, अनिश्चित में जैसे कोई कुछ। ठीक है, संबंध, जब दो शब्द इस तरह के सर्वनाम आ जाए तो वो हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम को दिखाते हैं। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या बन गया? बी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? नेक्स्ट करें। दसवां है, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है वहां कौन सा सर्वनाम होता है। अब देखो, निश्चित चीज का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा जाता है। निजवाचक, जो अपने आप के बारे में होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनामों के साथ निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वहां कौन सा सर्वनाम? जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। यहाँ जो शब्द है नहीं को बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ सिर्फ यही पढ़ के नहीं छोड़ना निश्चित ज्ञान होता है, नहीं, निश्चित ज्ञान नहीं होता। तो वो क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। इसमें हमें निश्चित ज्ञान नहीं होता है, जो हमारी परिभाषा थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक का भी पता है, वो यहां पर नहीं आएगा। क्लियर? चले हम अगला करते हैं। 11वां, उत्तम पुरुषवाचक। जो पुरुषवाचक सर्वनाम था उसके भेद थे 3। तो इसमें कह रहे हैं जो उत्तम पुरुष है के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो खुद बोलने वाला होता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। तो अब उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है बोलने वाले के लिए? जैसे मैं बोल रही हूँ तो क्या है? पहले देखते हैं हम। तो मैं हम करके कर सकते हैं जब हम एक से ज़्यादा है। हम खेलने जा रहे हैं तो मैं किसके लिए कर रही हूँ? खुद के लिए, खुद भी शामिल हो। हम यह काम करेंगे, ये हो गया। वे किसके लिए आ रहा है? इशारा कर रही हूँ, वे जो मेरे सामने नहीं है तो अन्य पुरुष के बारे में बात कर रही हूँ, ये नहीं आंसर बनेगा। उनका ये भी मैं इशारा कर रही हूँ कि उनका, ये चीज़ उनका है या उनकी है। उसकी, ये भी अन्य पुरुष के लिए है, तो इसका आंसर ये भी नहीं बनेगा। बचा क्या? हम। तो जो उत्तम पुरुषवाचक है उसमें मैं और हम आता है, ये इसका आंसर ए बनेगा। क्लियर? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मुझे कल शहर जाना है वाक्य में सर्वनाम शब्द है। अब इसे देख के तो पहचान रहे हो ना, मुझे कल शहर जाना है, तो इसमें किसके लिए, मुझे जो शब्द है वो सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर सही बनेगा, ए। इसमें तो समझाने वाली कोई बात नहीं है ना, क्लियर है ना, सर्वनाम क्या है, मुझे। अगला 13वां देखते हैं, डैश चा डैश रा। अब देखो यहाँ दो छोड़े हुए हैं, वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होंगे। तो एक तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखो क्या बन सकता है, इसको जोड़ के देखो। पहले हम जोड़ते हैं, जो चाह वो राह, ये नहीं बन रहा, नहीं जच रहा। सी जोड़ते हैं, जैसा चाह वैसा रहा, ये भी नहीं जच रहा है हमारे पे। चौथा है, जब चाह तब रहा, ये भी नहीं जच रहा है। इसका क्या बनेगा, जहां चाह वहां रहा, यानी कि जहां पर चाहत होती है वहां पर राहें मिल जाती है। तो 13 क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, जहां चाह वहां रहा। ठीक है, राह मिल जाती है। तो इस तरह से जो खालिस्तान आ जाते हैं उसमें हमें इन शब्दों को लगाकर और बोलकर देखना चाहिए, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है भी उसमें क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयं, स्वयं किसको कहते हैं, खुद को। और आप किस प्रकार के सर्वनाम है, जो हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी है, परिभाषा पढ़ी है। अब देखो इसका पहले कह रहे हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या है, निश्चित चीज का ज्ञान होता है, तो हमारा आंसर ये नहीं है। दूसरा है संबंधवाचक, इसमें दो सर्वनाम आते हैं, जैसे जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं, तो यहाँ स्वयं और आप संबंध नहीं बता रहे। अगला है निजवाचक, ये अपने आप के लिए, निज होता है अपने आप के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर बनेगा। पुरुषवाचक में क्या है, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला या तीसरा व्यक्ति हो, तो यहाँ पर ये स्वयं और आप किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट करते हैं, उचित सर्वनाम शब्दों से करनी है। हमें क्या करना है, आगे जो 15 से 22 तक क्वेश्चन है उसमें हमने सर्वनाम शब्द उचित, जो इस पे जच जाए उसको प्रयोग करना है। जैसे डैश इसी गांव में रहते हैं। अब यहाँ देखो रहते हैं, अगर ये रहता कि रहता है, अगर रहता आता तो कुछ और सर्वनाम आएगा। रहते ये बहुवचन रूप हो गया। अब देखो मैं इसमें जोड़ती हूँ, मैं इसी गांव में रहते हैं, तो कुछ गलत सा लग रहा है ना, मैं यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ रहता होता तो ये आता, मैं इसी गांव में रहता हूँ है भी नहीं आएगा, हूँ। ठीक है, अब दूसरा पुट करते हैं, यह इसी गांव में रहते हैं, ये भी नहीं जच रहा, अटपटा सा लग रहा है। अब ये रखते हैं, हम इसी गांव में रहते हैं, इसको डाल के देखते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, बोल के देखते हैं, तो ये जच रहा है, इस पे सही है, वचन की दृष्टि से भी, लिंग की दृष्टि भी से भी, तो हम इसी गांव में रहते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। चौथा था उन्हें इसी गांव में रहते हैं, ये भी नहीं जच रहा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है 15वां का, सी, हम इसी गांव में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का, आज शाम को आप डैश कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। ठीक है, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं नहीं जचेगा, क्या कर रहे हैं जच रहा है, कौन कर रहे हैं ये भी नहीं जचेगा, कैसे कर रहे हैं ये भी नहीं। ठीक है, ये तरीका पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, क्या, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, 17वां क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। यह वही आदमी है डैश में तलाश कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, उसे लगाकर देखते हैं। यह वही आदमी है, उसे मैं तलाश कर रहा था, नहीं जच रहा। यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था, ये बोलने में सही लग रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, बी, जिसे। अगर हम किसे शब्द को लगाएं तो बोल के देखो, यह वही आदमी है किसे मैं तलाश, तो ये नहीं जच रहा, ये आंसर नहीं बनेगा। यह वही आदमी है वैसे मैं तलाश कर रहा था,
तो ये आंसर भी हमारा नहीं जचेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था। क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट चले, अगला है 18वां क्वेश्चन है, मैं अपना काम डैश करता हूं। अब देखो अपने बारे में बात हो रही है, लगा के देखते हैं। फर्स्ट, मैं अपना काम अपने करता हूं, क्या ये जच रहा है? नहीं जच रहा। बी पे चलते हैं, मैं अपना काम सब करता हूं। ठीक है, सब बोलेंगे इसको, ये भी नहीं जच रहा, कोई शब्द नहीं बना। थर्ड है, मैं अपना काम जो करता हूं, ये भी नहीं जच रहा। अब यहाँ पे देखो, ये जो छोटी सी चीज है ना, इसमें मौ की आवाज आएगी, इसको बोलते हैं स्वयं, जो खुद के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ आएगा मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डी। ये इस पे जच भी रहा है और हमेशा याद भी रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां डैश तो रहता ही होगा। ठीक है, यहां डैश तो रहता ही होगा। अब लगा के देखते हैं, यहां कुछ तो रहता ही होगा। ठीक है, जच रहा है? इसको देखो, जच रहा है आपके नजर में? नहीं जच रहा। कुछ क्या है? संदेहवाचक है, अनिश्चयवाचक है, तो यहां पर कुछ शब्द का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहां डैश तो रहता ही, यहां कभी तो रहता ही होगा, ये भी नहीं जच रहा है। यहां नहीं तो रहता ही होगा, ये भी नहीं जच रहा। यहां कोई तो रहता ही होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? कोई। यहां कोई तो रहता ही होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले पर। नेक्स्ट है हमारा 20वें नंबर पर, 20 नंबर पे आगे हम। यहां डैश आना चाहिए। यहां डैश आना चाहिए। यहां मैंने आना चाहिए, ये नहीं जच रहा। यहां उन्हें आना चाहिए, जच रहा है ये। लग रहा है कुछ कुछ ठीक लग रहा है ना ये, उन्हें। तो यहां उन्हें आना चाहिए, सी भी भर के देख लेते हैं। यहां तुम आना चाहिए, नहीं जच रहा। यहां वे आना चाहिए, ये भी नहीं जच रहा। तो हमारा जो आंसर बनेगा बी, यहां उन्हें आना चाहिए। चलिए अब हम 21वां देखते हैं। नेक्स्ट, डैश भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले। ठीक है, ये हमें एक इंस्ट्रक्शन दी होती है, हिदायत दी होती है कि कभी भी हमें किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या जचता है। कोई भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले। कोई जच रहा है ये इसका? देखो, कोई भी अजनबी से कोई खाने पीने का, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, यहाँ भी कोई आ गया वहाँ भी, तो ये नहीं जच रहा। बी डालते हैं, कुछ भी अजनबी से कोई खाने पीने की सामान ना ले, ये भी नहीं जच रहा। तीसरा है, किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले, ये हमारे आंसर में सही बैठता है। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी भी अजनबी से। और इसी लगाते हैं तो नहीं जचेगा, इसी भी अजनबी से, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले या चीज ना ले। आगे आखिरी है क्वेश्चन, नेक्स्ट 22वां है, जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट है। देखते हैं क्या है। जैसा भी हो देश डैश ही बदलो भेष। क्या है? देश, भेष होती है वेशभूषा। ठीक है, जैसा भी हो देश डैश ही बदलो भेष। देखो, जैसा भी हो देश, कैसा ही बदलो भेष, ये नहीं जचेगा। जैसा भी हो देश, उनसा ही बदलो भेष, ये भी नहीं जचेगा। जैसा भी हो देश, तुमसा बदलो भेष, ये भी नहीं जचेगा। जैसा भी हो देश, वैसा ही बदलो भेष। तो ये क्या है? एक तो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में आप ध्यान देखो, यहाँ पर जैसा आया है, पीछे सा साउंड आया है, तो जो हमारा आंसर होएगा वो भी उसी मात्रा की तरह बनेगा। अगर हम तुकबंदी करते हैं तो कैसा और वैसा बनना चाहिए, लेकिन इसमें जचाने पे पता चल रहा है हमें जैसा देश वैसा भेष, वहाँ भी किया था। तो जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष।
तो हमारा इसका सही आंसर क्या बनेगा, वैसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाने या वर्कशीट करने के बाद अच्छे से समझ आ गया होगा सर्वनाम क्या होता है, उसके क्या क्या भेद है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।